नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेरा शरीर मेरी मर्जी में जो करूं। झांसी के पवन ने पत्नी के रोमांस के सुनाए चौंकाने वाले किस्से। यूपी के झांसी से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जो वायरल हो गया। युवक ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि उसे डर है कि कहीं उसकी या फिर उसके बेटे की बॉडी किसी ड्रम न मिले। युवक ने अपील करते हुए कहा कि उसे और उसके बच्चे को बचाया जाए। वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ का रहने वाला पवन नाम का युवक स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है। वर्तमान में वह महोबा जिले में ड्यूटी करता है। 6 साल का उसका बेटा भी है। पवन की पत्नी सरकारी स्कूल में क्लर्क है। पवन ने अपनी पत्नी के चरित्र को गलत ठहराते हुए कई लोगों से बातचीत करने का आरोप लगाया है, जिस कारण वह अलग अलग रहते हैं। पवन का आरोप है कि वह एक दिन एक सभासद उसके घर पहुंच गया, जिसे उसने पुलिस की मदद से पकड़वाया। पवन का आरोप है कि इसके बाद से उसकी पत्नी अब उसे धमकी दे रही है। उसकी धमकी के बाद उसे डर है कि उसकी या फिर उसके बच्चे की बॉडी किसी न किसी दिन ड्रम में मिलेगी। पवन ने अपील करते हुए कहा कि उसे और उसके बच्चे को बचाया जाए। पवन ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ। मेरी पत्नी, जिसका नाम ऋतु वर्मा है, वह GIIC मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर उसे काफी समझाने का प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं जो करूं, तुम होते कौन हो रोकने वाले। उसके बाद से मैं और मेरी पत्नी अलग रह रहे थे। मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ। पवन ने कहा, कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर बच्चा सो रहा था। मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे की शक्ल दिखाई और फोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी फोन कट कर दिया और फोन कट होने के बाद मैंने काफी सोचा। 2 या 3 मिनट सोचने के बाद मैंने 112 को कॉल कर दिया। इसके बाद पुलिस वहां मकान पर पहुंची और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, जिस कारण काफी शोर हुआ। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए। सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पर था। मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी, जिसका नाम ऋतु वर्मा है, वो GIIC मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 या 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मऊरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले सर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पार्षद किसी महिला से गिरफ्तार हुआ और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक द्वारा अपनी पत्नी और पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए क्या मानता है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर PRB पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित
प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति ने भी सर एक वीडियो वायरल किया, आरोप लगाया है, इसकी क्या करेंगे? जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर पार्षद की फोटो भी वायरल हुई है अवैध सुनाई के साथ, तो क्या कार्रवाई? इसके ज्ञात करने पर पता चला कि ये 9-10 महीने का पुराना वीडियो है। फिर भी इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।